तो बच्चों इसके बाद हम बात करेंगे हमारे दूसरे सब टॉपिक के बारे में जिसका नाम है रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल। अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन के बारे में तो सबसे पहले यहाँ पर आप एक इमेज देख पा रहे हैं जो कि क्लोजअप इमेज है स्पोरोफिल की। तो यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है पूरा स्पोरोफिल, जिसके ऊपर क्या दिखाए गए हैं, जिसके ऊपर दिखाए गए हैं बहुत सारे ये स्पोरेंजिया। तो ये जो ग्रुप है पूरा स्पोरेंजिया का, इन्हें हम कॉमनली बोलते हैं सोरस, और अगर बहुत ज़्यादा है तो प्लूरल में हम इन्हें बुलाते हैं सोराय। तो यहाँ पे एक क्लोजअप जो दिखाया गया है ये पूरा स्पोरोफिल का, इसमें बहुत सारे स्पोरेंजिया प्रेजेंट हैं और इस ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया को हम बोलते हैं सोरस। इसके बाद हम आगे बात करें तो जो स्पोर्स रिलीज होते हैं स्पोरेंजियम से ये आगे जाके डेवलप हो जाते हैं गेमिटोफाइट में। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ये स्पोरेंजिया है, इन स्पोरेंजिया से निकल रहे हैं छोटे छोटे स्पोर्स और ये स्पोर्स आगे जाके डेवलप करते हैं एक हैप्लॉइड गेमिटोफाइट बॉडी। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं यहाँ पे एक फर्न प्लांट है जिसका गेमिटोफाइट दिखाया गया है और इसी के ऊपर दिखाया गया है मेल पार्ट दैट इज एंथ्रीडिया और फीमेल पार्ट दैट इज आर्चिगोनियम। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो गेमिटोफाइट है वो आगे जाके प्रोड्यूस करता है गेमीट्स, एंथ्रीडिया से मेल गेमीट, आर्चिगोनिया से फीमेल गेमीट, और इन दोनों के फर्टिलाइजेशन से फिर क्या बनता है, इन दोनों के फर्टिलाइजेशन से बनता है स्पोरोफाइट जो कि डिप्लॉइड होता है। और ये स्पोरोफाइट आगे जाके अल्टीमेटली हम बोल रहे हैं किससे बन रहा है, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम दी जाइगोट जो कि इन दोनों के फर्टिलाइजेशन से बनता है। अगर हम यहाँ पे साइकिल को समझें तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक की बताई है जिसमें हमने बोला है कि जो ब्लू वाला पार्ट है वो है हैप्लॉइड पार्ट और जो पिंक कलर का पार्ट आपको दिख रहा है ये वाली स्टेजेस डिप्लॉइड है। तो उसको साइकिल को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे स्पोरेंजियम दिखाया गया है। ये स्पोरेंजियम में मियोसिस होता है और जब स्पोरेंजियम में मियोसिस होगा तो क्या बनेगा, ये बनाएगा हैप्लॉइड स्पोर्स। तो यहाँ पे आपको दिखा स्पोर्स, जो स्पोर्स बने हैं वो आगे जाके डिस्पर्स हो जा रहे हैं। डिस्पर्स होके अभी हमने सीखा है कि ये स्पोर डेवलप होंगे एक यंग गेमिटोफाइट के अंदर। ये यंग गेमिटोफाइट फिर आगे जाके मैच्योर होके बनाएगा एक मैच्योर गेमिटोफाइट जो कि हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है। अब ये मैच्योर गेमिटोफाइट के अंदर हम बात करेंगे एंथ्रीडियम, जैसा कि हमने देखा था पीछे। तो ये एंथ्रीडियम वाला पार्ट है जो कि बनाएगा मेल गेमीट यानी स्पर्म, और यहाँ पर हम बात करते हैं आर्चिगोनियम जो आप ये देख पा रहे हैं, ये बनाएगा फीमेल गेमीट जैसे कि एग या ओवम। और इन दोनों स्पर्म और एग के फर्टिलाइजेशन से बनता है हमारा क्या, जाइगोट, जो कि क्या है, डिप्लॉइड स्टेट का है। तो जो गेमिटोफाइट है उसमें मिला हमें एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम जिनके फीमेल और मेल गेमीट के फ्यूजन से अल्टीमेटली बना जाइगोट। ये जाइगोट आगे जाके डेवलप होगा और डेवलप होके ये गेमिटोफाइट के साथ ऊपर बनाएगा एक नया स्पोरोफाइट बॉडी। फिर आगे जाके हम बात करें ये न्यू स्पोरोफाइट डेवलप होगा एक मैच्योर स्पोरोफाइट में जो कि डिप्लॉइड नेचर का है। और इसके नीचे आप एक स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, एक छोटा सा स्ट्रक्चर जो कर्ल हो गया है, इसे हम बोलते हैं फिडल हेड। तो यहाँ पर जो मैच्योर स्पोरोफाइट है यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर आप नीचे देख पा रहे हैं जिसे हम बोल रहे हैं फिडल हेड। ये मैच्योर स्पोरोफाइट में फिर आगे जाके और डेवलपमेंट होता है जिससे हमें मिलते हैं सोरस, जैसा कि हमने पहले सीखा था, जो ग्रुप मिल रहा था हमें स्पोरेंजिया का, और ये है हमारा सिंगल स्पोरेंजियम। तो इस तरीके से पूरी लाइफ साइकिल चलती है कि किस तरीके से स्पोरेंजियम ने बनाए स्पोर्स, स्पोर्स ने बनाया गेमिटोफाइट, गेमिटोफाइट में जो मेल और फीमेल पार्ट है उनके फ्यूजन से बना जाइगोट, जाइगोट से बना मैच्योर स्पोरोफाइट और मैच्योर स्पोरोफाइट में फिर हमें मिला सोरस और स्पोरेंजियम। तो इस तरीके से होता है रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स। तो बच्चों इसके बाद हम बात करेंगे अलग अलग तरीके के स्पोर्स के बारे में। एक हम बात करते हैं होमोस्पोरस बॉडी, एक तरफ हम बात कर रहे हैं हीट्रोस्पोरस बॉडी के बारे में। होमो मतलब सेम होता है, हीट्रो मतलब डिफरेंट होता है। तो नाम से ही इसका हमें फंक्शन पता लग गया। दोज हु प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर्स आर कॉल्ड एज होमोस्पोरस। तो जो प्लांट बॉडी सिर्फ एक टाइप का स्पोर बना पा रही है उसे हम बोलते हैं होमोस्पोरस। वहीं अगर हम हीट्रोस्पोरस की बात करें, दोज हु प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स दैट इज मेल एंड फीमेल। तो ऐसे जो कि दो तरीके के स्पोर्स बना पा रहे हैं, मेल और फीमेल, उन्हें हम बोलते हैं हीट्रोस्पोरस। आगे बात करते हैं, जो होमोस्पोरस है उनके जो स्पोर्स हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं और इक्वल हैं साइज में। वहीं जो हीट्रोस्पोरस है उसमें जो स्पोर्स हैं वो अनइक्वल है।
स्मॉल वाले माइक्रोस्पोर्स हैं और जो लार्ज बड़े वाले हैं उन्हें हम बोलते हैं मेगास्पोर्स। तीसरा पॉइंट है ओनली वन टाइप ऑफ स्पोरेंजिया इज सीन, और इसमें हम बात करें माइक्रोस्पोरेंजिया जो माइक्रोस्पोर बनाएगा और मेगास्पोरेंजिया जो मेगास्पोर बनाएगा वो देखने को मिलता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रोड्यूसेस ओनली वन टाइप ऑफ गेमेटोफाइट, क्योंकि एक ही तरीके का स्पोर बन रहा है तो जो गेमेटोफाइट होगा वो भी एक ही तरीके का बनेगा। लेकिन हीट्रोस्पोरस में हम बोलते हैं कि स्पोर्स अलग अलग हैं तो उस हिसाब से गेमेटोफाइट भी अलग अलग हो जाते हैं। तो एक हो जाता है हमारा मेल गेमेटोफाइट और दूसरा हो जाता है हमारा फीमेल गेमेटोफाइट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हम बोल रहे हैं कि जो गेमेटोफाइट है वो बायसेक्सुअल है, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों सेम स्पोर से डेवलप हुए हैं। इसमें हम बोल रहे हैं कि जो गेमेटोफाइट है वो यूनिसेक्सुअल है, क्योंकि मेल गेमेटोफाइट अलग डेवलप हो रहा है और फीमेल गेमेटोफाइट अलग डेवलप हो रहा है। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो होमोस्पोरस का एग्जाम्पल है क्लब मॉस एंड पजल ग्रास, और वहीं हीट्रोस्पोरस का एग्जाम्पल है सिलाजिनेला एंड सैल्विनिया। तो इस तरीके से ये डिफरेंसेस होते हैं होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के। तो बच्चों अब कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स देख लेते हैं टेरिडोफाइट्स के, जैसा कि इक्विसिटम हो गया, दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास ड्रायोप्टेरिस, और थर्ड इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है सिलाजिनेला। तो ये तीन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स होते हैं टेरिडोफाइट्स के। इनके नाम है इक्विसिटम, ड्रायोप्टेरिस एंड सिलाजिनेला।